फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में निर्माता निर्देशक बी.आर. चोपड़ा के फिल्मी सफर की बात करेंगे। उनके बारे में कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। 22 अप्रैल 1914 बलदेव राज चोपड़ा का जन्म राहों पंजाब में हुआ। पिता विलायती राज चोपड़ा PWD में नौकरी पर थे। परिवार लाहौर शिफ्ट हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर से उन्होंने इंग्लिश में MA की। उनके पिता चाहते थे कि बलदेव कोई सरकारी अफसर बने। पिता के कहने पर उन्होंने ICS की तैयारी शुरू कर दी, इंडियन सिविल सर्विसेज। बीच में बीमार हो गए। एग्जाम का रिजल्ट आया तो अपनी असफलता पर बहुत रोए। पिता ने कहा कि तुम 6 महीने के लिए लंदन चले जाओ, उसके बाद इस पेपर की तैयारी करना। बी.आर. चोपड़ा ने अपने पिता से कहा कि अगर ये पेपर क्लियर होना होता तो अभी हो जाता। मैं सरकारी अफसर बनना ही नहीं चाहता। बी.आर. चोपड़ा ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि BA करते समय ही मुझे लिखने का शौक जाग गया था और फिल्मों की तरफ मेरा झुकाव भी था। अब जब ICS क्लियर नहीं हुआ तो वो शौक दोबारा जागा। बी.आर. चोपड़ा ने सोचा कि अखबारों में या मैगजीन्स में कुछ लिखना शुरू करता हूँ। उन दिनों कलकत्ता में एक पेपर निकलता था जिसका नाम था वैराइटीज। न्यू थिएटर की बैकिंग थी उसे। बी.आर. चोपड़ा ने उस पेपर को एक आर्टिकल लिख के भेजा अराउंड द इंडियन स्क्रीन। उसमें बी.आर. चोपड़ा ने लिखा कि फिल्मों में कुछ कहानी डालो, समाज को कुछ बताओ कि क्या हो रहा है, फिल्मों का स्तर बेहतर करो। बी.आर. चोपड़ा ने इंतजार किया कि उनका आर्टिकल प्रिंट होगा, पर देखा कि उनका आर्टिकल नहीं छपा था। उन्होंने एक आर्टिकल और लिखा, इंतजार किया, वो भी नहीं छपा। बी.आर. चोपड़ा ने सोचा कि एक आखिरी बार आर्टिकल लिख के भेजता हूं, अगर वो भी नहीं छपा तो यहां लिखना छोड़ दूंगा। एक दिन बी.आर. चोपड़ा के घर एक डाक आई। उसमें वैराइटीज पेपर के एडिटर सान्याल का एक लेटर था। उस लेटर में माफी मांगी थी कि आपके तीनों आर्टिकल मिले, पर पूजा के दिन चल रहे थे, हॉलीडेज थे, कोई आर्टिकल छप नहीं सका। अब अगले एडिशन में तीनों छाप दिए जाएंगे। आप हमारे कंट्रीब्यूटिंग एडिटर बन जाइए लाहौर से। ये भी कहा जाता है कि बी.आर. चोपड़ा लाहौर में ही सिने हेराल्ड मैगजीन के लिए लिखने लगे थे, फिर उसी मैगजीन के मालिक भी बन गए थे। उन्हीं दिनों उन्होंने IS जौहर की कहानी पर फिल्म प्रोड्यूस करनी शुरू की थी, चांदनी चौक, पर बंटवारे के कारण वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। बी.आर. चोपड़ा ने बताया था कि वैराइटीज पेपर के लिए मैंने 2 अगस्त 1947 को आखिरी आर्टिकल पोस्ट किया था लाहौर से। फिर बंटवारा सामने आ गया और बी.आर. चोपड़ा का परिवार जालंधर में अपने पुश्तैनी घर में आके रहने लगा। वहां बी.आर. चोपड़ा के पिता के कुछ दोस्त भी साथ थे, वो भी आके ठहर गए। उन्होंने आइडिया दिया कि बलदेव एक फिल्म बनाते हैं, पैसा लगाना है और फिल्म बनाने वाली पूरी टीम हायर करनी है। अब 5 पार्टनर हो गए, बंबई पहुंच गए। बी.आर. चोपड़ा का कहना था कि कुछ डिफरेंट बनाते हैं, बाकी कह रहे थे वैसी ही फिल्म बनाएंगे जैसी चल रही हैं। बी.आर. चोपड़ा ने बाकियों की बात मान ली। बैनर का नाम रखा श्री गोपाल पिक्चर्स और 1948 में फिल्म शुरू की करवट, जो 1949 में रिलीज हुई। इसके कलाकार थे गीता निजामी, सतीश, जीवन, पारो देवी, लीला मिश्रा, संगीतकार हंसराज बहल, निर्देशक प्रकाश। निर्देशक इन प्रोड्यूसर्स को सेट पर ज्यादा आने ही नहीं देते थे। इन्हें पता ही नहीं चलता था क्या शूट हो रहा है। फिल्म बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई। अब बी.आर. चोपड़ा अगली कोशिश करने का सही मौका ढूंढने लगे। एक रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाते थे जहां कई क्रिएटिव लोग आते थे जो काम की तलाश में थे। एक दिन वहां बी.आर. चोपड़ा को एक पुराना जानकार मिला, वो थे IS जौहर। IS जौहर ने बी.आर. चोपड़ा से पूछा कि क्या हो रहा है। बी.आर. चोपड़ा ने बताया कि समझ नहीं आ रहा, अगली फिल्म कैसे शुरू करूं। IS जौहर ने कहा कुछ तो करो, कम से कम कहानी ही तैयार कर लो, मेरे पास एक कहानी है वो सुन लो। IS जौहर ने बी.आर. चोपड़ा को एक कहानी सुना दी। बी.आर. चोपड़ा को अच्छी लगी। अब बी.आर. चोपड़ा ने सोचा कि खुद ही डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं। किसी ने कहा कि तुम एक अच्छा और बड़ा कैमरामैन ले लो, वो संभाल लेगा। बी.आर. चोपड़ा ने कहा कि बड़ा कैमरामैन मेरे सर पे सवार रहेगा, मुझे नया कैमरामैन चाहिए जिसे मैं अपनी बात समझा सकूं। उसके बाद वो कैमरामैन मेरे ख्याल को और निखार सके। ये तय किया गया कि फिल्म के लीड कलाकार दिलीप कुमार होंगे। बी.आर. चोपड़ा ने दिलीप कुमार को कहानी सुनाई। दिलीप कुमार को अच्छी लगी, पर दिलीप कुमार ने कहा कि मैं इस रोल के लिए फिट नहीं हूँ। फिल्म में मेरा एक कैरेक्टर जज बना है और मैं जज लगूंगा ही नहीं। तुम ऐसा करो, अशोक भाई से बात करो, यानी अशोक कुमार से। अशोक कुमार के बारे में बनी एक पुरानी वीडियो में अशोक कुमार और बी.आर. चोपड़ा की मुलाकात और फिल्म के शुरू होने के बारे में क्या बताया है वो आपके साथ शेयर करते हैं। किसी की सिफारिश लेकर बी.आर. चोपड़ा अशोक कुमार से मिलने गए। अशोक कुमार से कहा कि मैं आपको अपनी फिल्म में लेना चाहता हूँ। दादा
मुनि ने पूछा, डायरेक्टर कौन है? बी आर चोपड़ा ने कहा, मैं ही हूँ। दादा मुनि ने कहा, तुमने किसी को असिस्ट नहीं किया है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं इस समय स्टार हूँ, मेरे लिए नए आदमी के साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा। बी आर चोपड़ा ने कहा, ठीक है सर, मैं चलता हूँ। पता नहीं अशोक कुमार के मन में क्या आया, उन्होंने पूछा, कहाँ जाओगे? बी आर चोपड़ा ने कहा, वर्सोवा जाऊंगा, वहां मैं रहता हूं। अशोक कुमार ने पूछा कि जो फिल्म तुम बना रहे हो उसकी स्क्रिप्ट तुम्हारे पास है? बी आर चोपड़ा ने कहा, इस वक्त तो नहीं है, पर मुझे पूरी कहानी याद है, डायलॉग्स के साथ सुना सकता हूं। अशोक कुमार ने कहा, ठीक है, मैं बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो जा रहा हूं, तुम मेरे साथ चलो, वहां पहुंच के तुम्हारी कहानी सुनते हैं। दोनों वहां पहुंचे। वहां अशोक कुमार बी आर चोपड़ा को अपने कमरे में ले गए और कहा, अब कहानी सुनाओ। बी आर चोपड़ा ने कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद अशोक कुमार ने कहा कि ठीक है, तुम्हें डायरेक्शन का कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन जैसे तुमने मुझे कहानी सुनाई है, बिल्कुल ऐसे ही इसको पर्दे पर उतार पाओगे? तो बी आर चोपड़ा ने कहा, मैं कोशिश कर सकता हूं। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। तो पहले दिन का लास्ट शॉट था। बी आर चोपड़ा ने अशोक कुमार से कहा, आप जिस तरह ये डायलॉग बोल रहे हैं ऐसे नहीं चाहिए, आप इस तरह से कीजिए। मैंने कहा, तुम करके दिखाओ। मैंने बोल के बताया। और बी आर चोपड़ा ने अशोक कुमार को बोल के दिखाया कि वो क्या फर्क चाहते हैं। अशोक कुमार को लगा कि बी आर चोपड़ा सबके सामने ये साबित करना चाहता है कि सेट पर मेरी मर्जी चलेगी, मैं बॉस हूं। फिर भी अशोक कुमार ने दोनों तरीके से शॉट दिया, एक अपनी मर्जी से, एक बी आर चोपड़ा की मर्जी से। और बी आर चोपड़ा को हुक्म दिया कि कल सुबह मुझे दोनों शॉट के रशेस दिखाना, उसके बाद काम शुरू होगा। सुबह 8 बजे रशेस चाहिए, मैं देखूंगा। अगली सुबह अशोक कुमार ने दोनों शॉट देखे और बी आर चोपड़ा से कहा कि जो शॉट मैंने तुम्हारी मर्जी से दिया है वही बेहतर है। दोनों देखा मैंने साफ देखा कि उसने जो सजेस्ट किया था वो अच्छा था। अब से जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा। इस तरह शूट के पहले ही दिन बी आर चोपड़ा ने अशोक कुमार को इम्प्रेस कर दिया। वो फिल्म थी अफसाना, जो 1951 में रिलीज हुई और हिट हो गई। बैनर वही था, श्री गोपाल पिक्चर्स, लेखक आई एस जौहर, निर्माता बी आर चोपड़ा और शादीलाल हांडा, निर्देशक बी आर चोपड़ा। कलाकार थे अशोक कुमार, डबल रोल वीना, प्राण, कुलदीप कौर, जीवन, संगीतकार हुसनलाल भगतराम। अशोक कुमार के साथ एक हिट फिल्म बनाकर बी आर चोपड़ा ने इंडस्ट्री में अपने पैर जमा लिए। इसी फिल्म की रीमेक बी आर चोपड़ा ने दिलीप कुमार के साथ बनाई थी, दास्तान, जो 1972 में आई और फ्लॉप हो गई थी। खैर, अफसाना के बाद बी आर चोपड़ा की अगली फिल्म थी शोले, ये 1953 में आई। इसके निर्माता थे हीरा सिंह और गोवर्धन दास अग्रवाल। इसके बाद आई एस जौहर की लिखी वो फिल्म बनाई जो बंटवारे से पहले बनानी थी, चांदनी चौक, ये 1954 में आई। निर्माता शोले वाले ही थे। इसके बाद बी आर चोपड़ा ने अपना बैनर बनाया, बी आर फिल्म्स, और पहली फिल्म बनाई एक ही रास्ता, जो बहुत कामयाब हुई। एक ही रास्ता के बाद बनाई नया दौर, जो आज भी हमारे सिनेमा की खास फिल्मों में शामिल है। नया दौर के समय बी आर चोपड़ा और मधुबाला के बीच क्या झगड़ा हुआ था वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसका थंबनेल स्क्रीन पर है। उसके बाद 1958 में आई साधना। फिर अपने छोटे भाई यश चोपड़ा को डायरेक्टर बनाया। 1959 की फिल्म धूल का फूल। 1960 में बनाई कानून। कानून के बारे में स्पेशल एपिसोड बना हुआ है। फिर ये सिलसिला चलता रहा। कुल मिलाकर बी आर चोपड़ा ने एज डायरेक्टर 18 फिल्में बनाई। अफसाना, शोले, चांदनी चौक, एक ही रास्ता, नया दौर, साधना, कानून, गुमराह, हमराज, दास्तान, धुंध, करम, पति पत्नी और वो, इंसाफ का तराजू, निकाह, तवायफ, अवाम, कल की आवाज़। 1986 में टीवी सीरीज बहादुर शाह जफर के लिए 2 एपिसोड्स डायरेक्ट किए। 1988 से 1990 के बीच बेहद पॉपुलर टीवी सीरीज महाभारत के 94 एपिसोड्स डायरेक्ट किए। कुछ और टीवी प्रोग्राम्स भी बनाए। एज प्रोड्यूसर उनके बैनर बी आर फिल्म्स ने फिल्में और टीवी प्रोग्राम्स मिलाकर 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। 1960 की कानून और 1961 की धर्मपुत्र के लिए एज प्रोड्यूसर उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। 1960 की कानून के लिए उन्हें बेस्ट डायरेक्टर फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 1998 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। 2001 में पद्म भूषण। बी आर चोपड़ा 3 बच्चों के पिता बने, एक बेटा रवि चोपड़ा, 2 बेटियां शशि और बीना। उनके बेटे रवि चोपड़ा जाने माने निर्माता निर्देशक थे। 2014 में चल बसे थे। बी आर चोपड़ा ने 5 नवंबर 2008 को आखिरी सांस ली और छोड़ गए जनता के सामने अपने काम का खजाना।
इसके साथ ही बी आर चोपड़ा के बारे में यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। एपिसोड पर अपनी राय ज़रूर लिखें। एपिसोड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।